बहुत खूबसूरत चीज होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती पर ही मनुष्य जिंदा रहता है। सच कहते हैं, जिसके पास जो रिश्तों का धनी है, जिसके जीवन के सारे रिश्ते सामान्य रूप से चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती है, जिसकी बहन घर में संयम के साथ रहती है, जिसका भाई उसके साथ बड़े प्रेम से रहता है, जिस घर में माता पिता के बीच झगड़े नहीं होते, उस घर से सुंदर कोई मंदिर नहीं हो सकता संसार का। यानी रिश्ते ही खूबसूरती है जीवन के। परंतु यदि आपके पास करोड़ों रुपए हो, आप बहुत धनी हैं और आपके घर में दिन रात पति और पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, आपके माता पिता लड़ते हैं एक दूसरे से, आपकी बहन आपके साथ खूब झगड़ा करती है, आपका भाई आपका शत्रु बना बैठा है, घर जाते हैं सुकून के लिए तो पत्नी एक गिलास पानी नहीं देती, 10 बातें सुनाती है, तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं घर ना आऊं, थककर शाम के बाद कहीं चला जाऊं परंतु घर ना आऊं। यानी कि रिश्ते जब सुंदर हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। और इसी सुंदर जीवन को जीने की इच्छा से एक लड़की अपने घर संसार परिवार को त्याग कर शादी के बंधन में बंधकर अपने ससुराल आती है। कहते हैं ना, सारे रिश्ते एक तरफ, पति और पत्नी का सुंदर सा रिश्ता एक तरफ, परंतु दिल तब टूटता है जब वही पति अपमान करना प्रारंभ करता है। शादी के बाद छोटे मोटे झगड़े बड़े कॉमन होते हैं, हर घर में होते हैं और होने भी चाहिए, उसके बाद प्रेम बढ़ता है। लेकिन झगड़े जब सीरियसली हो, झगड़े आज हो और कई दिनों तक दोनों के बीच बातें ना हो, वह बातें करते करते, झगड़े करते करते अपने बोलने की हर हद को पार कर जाए, वह तुम्हें भी गालियां दे, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारी माँ को भी, वह प्रश्न उठाए तुम्हारे आचरण पर, तुम्हारे व्यवहार पर, तुम्हारी शिक्षा पर, तुम्हारे उठने बैठने पर, तुम्हारा फोन जरा सा बिजी आए तो वह तुम्हें कैरेक्टर लेस बता दे, तुम थोड़ा सा मार्केट में देर करो तो वो कहे तुम किसी के साथ घूम रही हो, वो बहाने ढूंढे कि तुम कैसे मायके चली जाओ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए मायके छोड़ दूं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बहनों के कि लंबे समय से मायके में हूँ, 6 वर्ष 8 वर्ष बीत गए हैं, बच्चे भी है इस बीच में, परंतु लेने नहीं आता। क्या बात है, पैसे भी देता है यहीं पर आकर, लेकिन अपने घर नहीं ले जाता। कहीं सौतन का तो नहीं चक्कर, कहीं सास मुझे पसंद नहीं करती उसकी तो नहीं चाल है, कहीं पति के मन में कुछ और तो नहीं है, वह मुझे ले क्यों नहीं जाता। तो चलो आज एक अद्भुत जादुई प्रयोग बताती हूँ। मैं कहती हूँ एक अंक, एक शब्द, एक अंक सिर्फ बोल दो मुंह से। आज जो नंबर्स बताने जा रही हूँ, सिर्फ उसको बोलने मात्र से चाहे दुनिया का कैसा भी रिश्ता हो, वह धीरे धीरे रिपेयर होने लगता है। और ये जो पति और पत्नी के झगड़े हैं ना, ये इमीडिएट बंद हो जाएंगे। झगड़े नहीं होने चाहिए पति और पत्नी के बीच, ग्रह इनबैलेंस हो जाते हैं, शुक्र बिगड़ता है, परंतु दोनों लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से तलाक की बात करने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं। मंगल हावी होता है, पति हाथ उठाता है पत्नी के ऊपर, शनि जब चढ़ जाता है तो तलाक के पेपर बन जाते हैं, चंद्रमा बिगड़ता है, पत्नी से शक्कर होती है घर में। तो प्रथम तुम अपने घर में लड़ाई झगड़े बंद करो, सारे ग्रह खुद ही खुद बैलेंस हो जाएंगे। तुम तो खुद ही ग्रह को बिगाड़ रहे हो। यदि नहीं रखना है था इस रिश्ते को तो ब्याह क्यों किया, और जब विवाह कर लिए तो ये तुम्हारी जीवन संगिनी है, इसके साथ चलो हाथ से हाथ पकड़कर और कदम से कदम मिलाकर। इतने सारे मैसेजेस आते हैं, बड़ा दुख होता है जिन बहनों को तकलीफ हो रही है ससुराल में। खैर रोना नहीं है, रोकर अपने राहु को एक्टिव नहीं करना है, शुक्र को भी सुधारना है, गुरु ग्रह को बलवान बनाना है, चंद्रमा को नीच का नहीं होने देना। और जब तुम रोती हो ना, अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछती हो, तो तुम्हारा राहु मजबूत हो जाता है। ये नहीं करना। हर कुछ समय के बाद जल पीना है, खुद को सुंदर हूँ, स्वच्छ हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसा महसूस करना है, बोलना है, श्रृंगार करना है, बिंदी सिंदूर लिपस्टिक कम ना हो, खूब सुंदर रंगीन कपड़े पहनना। ऐसा नहीं कि मायके में रह रही उजड़े पुराने कपड़े, बालों में न तेल न कंघी, न सिंदूर में कमी है, न लिपस्टिक है, न बिंदी है। ऐसे शुक्र धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। तो ग्रहों को खराब नहीं करना, ग्रहों को समय के साथ और अच्छा करना है, और जो बात बिगड़ी है उसे हम मिनटों में सुधार लेंगे। आज एक अंक बताने जा रही हूँ, मेरे बताए तरीके से केवल उस अंक को बोलना प्रारंभ करो, केवल उस अंक को बार बार देखना प्रारंभ करो। मैं कहती हूँ टूटा हुआ रिश्ता सुधर जाएगा। जो पति बात नहीं करता है तुमसे ना, वो रात रात भर इंतजार करेगा कि तुमसे बात करे। उसने फोन पर तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा तो 5 मिनट के भीतर तुमने इस नंबर को जब प्रारंभ किया और वो तुम्हें अनब्लॉक करेगा।
सालों से जो तुम्हारे मायके नहीं आया है तुम्हें ससुराल ले जाने के लिए, वह आदमी भी मायके आएगा तुम्हारे और इज्जत और प्रेम के साथ तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। देखो कितना अच्छा हो जाता है ये रिश्ता। देखो तुम्हारे पति कैसे तुम्हारे प्रेम के वश में हो जाता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। अंकों का चमत्कार बहुत होता है जीवन में। अंक, हमारे जितने भी अंक होते हैं सब कोई ना कोई ग्रह को मायने रखता है। जैसे 4 अंक राहु के लिए होता है, 2 अंक चंद्रमा के लिए होता है, 1 सूर्य के लिए होता है, 3 गुरु के लिए होता है। तो हम ज्योतिषाचार्य जब भी आपके लिए अंक बनाते हैं तो बड़े सोच समझ कर बनाते हैं। तो जिस नियम से बताऊं उस नियम से इस अंकों को पढ़ना, क्योंकि इस उपाय में 1 भी रुपए का खर्च नहीं बता रही हूँ, कोई सामग्री नहीं लानी है, कोई वशीकरण नहीं करना। अंकों के द्वारा अपने ग्रहों को बैलेंस करके पति पत्नी के बिगड़ते हुए, टूटते हुए, जर्जर होते हुए रिश्ते को 1 दिन में सुधारना है। थोड़ा सा जल लेना। दिन गुरुवार का हो सकता है, बुधवार का, शुक्रवार का, कोई भी दिन हो सकता है, केवल शनिवार को ना करें। शरीर पर काले रंग के कपड़े को छोड़कर कोई भी वस्त्र धारण करें। थोड़ा सा जल ले, थोड़े से जल में थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा शहद मिला दें। यह जल अपने ऊपर भी छीटे और जहां आप बैठेंगे उस स्थान पर भी छीटे। आसन लगाकर बैठ जाएं। एक सफेद रंग का कागज ले, एक हरे रंग की कलम ले। अब जो अंक मैं बताने जा रही हूँ, हरे रंग की कलम से सफेद कागज पर इस अंक को लिखिए। मैं कह रही हूँ और स्क्रीन पर भी मैं लिख दे रही हूँ। अंक है 7736685646। क्या कहूँ कि क्या जादुई नंबर है ये। क्या कहूँ कि रिश्ते कैसे सुधर जाते हैं इससे। इस अंक को लिखिए और 51 बार इस अंक को पढ़िए और दिमाग में यही रखिए कि मेरा पति और मेरा संबंध सुधर गया है। अब सब कुछ अच्छा हो गया है। वो मुझसे प्रेम करने लगा है। वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। ऐसी अच्छी पॉजिटिव बातें सोचते हुए इस अंक की चैंटिंग करें 51 बार। और ये जो लिखा है आपने, इसे अपने बेडरूम में चिपका दीजिए, उत्तर की दीवार पर। दिन भर में जब भी दृष्टि जाए इसे देखिए और 1 बार पढ़ लीजिए। फिर अगले दिन इसी जहां आपने चिपकाया उसके सामने आप बैठ जाइए, आसन लगाकर उत्तर की ओर चेहरा आपका हो जाएगा। 51 बार इस अंक को पढ़िए और दिन भर में जब भी नजर जाए इसे 1 बार पढ़ लीजिए। मैं कहती हूँ 1 दिन में रिश्ता सुधरेगा, केवल 1 दिन में। यह जादुई अंक है। करके देखिए, आप स्वयं आएंगे, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि दीदी क्या चमत्कार हुआ। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रहेगा पति तुम्हारे प्यार में पागल, तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।